हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एडिटोरियल करेंट अफेयर्स 2030 अर्धवार्षिक कब का है, जो 6 मंथ का निकला हुआ है बुक। ठीक है, उसमें हम लोग देख रहे हैं जनवरी का देख लिए हैं, फरवरी का देख लिए हैं। आज हम लोग देखने वाले इस वीडियो में मार्च करेंट अफेयर्स को। ठीक है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय घटना चक्र को, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र को और रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटनाक्रम को हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में जो है इसको शेयर कीजिए। अगर इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, PDF की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मार्च के करेंट अफेयर्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम को मार्च का में। ठीक है, मार्च मंथ का। चलिए इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में क्या है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। स्टेडियम का नाम जो है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया। पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो कहाँ? उत्तर प्रदेश के आपका रायबरेली में। हाल ही में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। वहीं भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि चोल काल में निर्मित हनुमान जी की चोरी हुई कांस्य मूर्ति पुनः ऑस्ट्रेलिया से वापस तमिलनाडु में लाया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए डिजिक्लेम लॉन्च किया है। क्या है? डिजिक्लेम लॉन्च किया है। इसके माध्यम से डिजिटल तरीके से सीधा किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया और PM मित्रा योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा जो है स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी। RBI ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 23 तक 5 वर्षों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित करना है। नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ उत्सव 2023 कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि अरावली ग्रीन वायल प्रोजेक्ट जो है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा तथा दिल्ली में अरावली पहाड़ी के 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरित करना है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन नामक वास्तविक समय दर्शन निगरानी डैशबोर्ड का उदाहरण किया। इसका उद्देश्य समुद्री परिवहन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 27 से 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई पहल कॉल बिफोर यू डिग की लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो भूमिगत तार और पाइपलाइन को नए कंस्ट्रक्शन से होने वाले नुकसान से बचाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट पेज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भोपाल में युवा महापंचायत के द्वारा राज्य युवा नीति तथा युवा पोर्टल की शुरुआत की। ठीक है, IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने 30 सेकेंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाने वाला पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है IIT मद्रास के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर तथा
नाद प्रभु कैंपगोड़ा की मूर्ति का अनावरण किया। किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने गंधमर्दन पहाड़ी क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने रामसर स्थलों की सूचना सुरक्षा में विफल होने पर केरल सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने तथा उद्योग में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कैविटिव रोजगार पहल शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है और वर्ष 2030 तक भारत में 6G सेवाएं जो है शुरू करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, 2030 तक। 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक सिक्किम में B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF एवं BSF में रिक्तियों में 10% आरक्षण की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है कि राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक से प्रकाशन का 24वां संस्करण जारी किया। 15 मार्च 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु कर्नाटक में एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन कि एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला जो है आहार 2023 का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सहयोग से नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मिथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभयारण्य थानथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य ईरोड जिले में स्थापित किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता के नाम से एक योजना का संचालन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ कि एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव जो है वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है। कौन? सुरेखा यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धवारुदा सिद्धवारुदा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। अशोक लीलैंड ने तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ एक ऑल वोमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन कि भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट के कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेवलॉन इंडिया कंपनी ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसे? तो सचिन तेंदुलकर को। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर ने IIT रोपर पंजाब से युवा उत्सव भारत @ 2047 लॉन्च किया है। 8 मार्च 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन है? फाइन इम्पावर कार्यक्रम शुरुआत किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर लगाया गया।
इस बांस के क्रैश बैरियर को बहुबली नाम दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया। थीम क्या है? तो सभी के लिए पोषण और एक साथ स्वास्थ्य भारत की ओर, एक साथ स्वास्थ्य भारत की ओर। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने हेतु 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के लिए राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा की। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून की अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन कि कुमारकोम क्या है? कुमारकोम केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट पर चलता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ यह फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए और इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन कि नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेकानी जाखलू नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई गई। यह 3651 किलोमीटर की यह रेस कन्याकुमारी में समाप्त होगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1 साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़ों का प्रत्यर्पण किया और यह किया। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बाबा इट इज इसेंशियल टू बी देयर उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय ओलोगोंग और डिकिन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित करेंगे। मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर दिया है। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड राज्य के पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का भी 100% विद्युतीकरण कर दिया है। अगला क्वेश्चन कि स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम यानी पर्यटन मंत्रालय द्वारा यह किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने के लिए इसके तहत 15 राज्यों के 30 शहरों को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। राष्ट्रीय घटना चक्र हम लोग पढ़ लिए हैं मार्च महीना का। अब पढ़ेंगे हम लोग मार्च का जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है स्क्रीन पे। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में जारी ह्यूरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन तथा अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत जो है 2050 तक जल की कमी से गंभीर रूप से प्रभावित देश हो सकता है। हाल ही में मिस्र ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। अगला क्वेश्चन कि 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल ने की। पाकिस्तान के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर यानी प्रथम मंत्री चुने गए। 22 से 24 मार्च 2023 तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया। मार्च 2023 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस बीएनएस शेख हसीना का उद्घाटन किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिरोशिमा में आयोजित होने वाले
G7 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने, ठीक है, एंथनी अल्बनीज़ ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया और यह पाइपलाइन कुल 131.5 किलोमीटर लंबी है और यह पाइपलाइन का इस्तेमाल भारत से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। टाइम पत्रिका द्वारा 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्थानों की सूची जारी की गई है, जिसमें 2 भारतीय स्थान मयूरभंज, उड़ीसा और लद्दाख को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 9 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देशों शिखर सम्मेलन दोहा कतर में आयोजित किया गया। भूटान LDC की सूची में नहीं होगा और सूची से स्नातक होने वाला यह 7वां देश बन जाएगा। इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम्स, यूके सरकार से युवा पेशेवर योजना शुरू की है और इस योजना के तहत जो है 18 साल से 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिक 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक ने $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मार्च 2023 में न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित केरमाडेक द्वीप समूह में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है। डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 18,100 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उदाहरण किया गया। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नेतृत्व में दिल्ली के विज्ञान भवन में साझा बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। दक्षिणी अमेरिका देश कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च समुद्र संधि पर सहमति व्यक्त की। उच्च समुद्र संधि 2030 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित क्षेत्रों में रखती है और इस संधि का उद्देश्य क्या है? तो गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रक्षा करना है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में कौन सी पर रहा? तो प्रथम स्थान आपका डेनमार्क है, वहीं भारत का स्थान देखें तो 108 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन कि बेलारूस में मानव अधिकारों के एक प्रमुख रक्षक और 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बालियातस्की को बेलारूस में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उन्हें सरकार के खिलाफ रैलियों के लिए धन जुटाने का दोषी पाया गया। हाल ही में IPCC ने जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। भारत और लग्जमबर्ग ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं। 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने श्रीलंका के लिए, ठीक है, $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो घटना चक्र हम लोग देख लिए हैं। तो अब मार्च का हम लोग देखेंगे रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम को। चलिए इस चैप्टर से आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो इसका पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है कि वायु प्रवाह अभ्यास, ठीक है, वायु प्रवाह अभ्यास भारतीय थल सेना तथा वायु सेना ने पूर्वोत्तर में लैक के पास वायु प्रवाह अभ्यास का आयोजन किया।
एरोस्पेस कंपनी रिलेटिविटी स्पेन ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1 को तीसरे प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया। 28 मार्च को पुणे महाराष्ट्र में भारत और अफ्रीकी देशों की सेनाओं के प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन कि इसरो तथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत 36 उपग्रहों को लॉन्च किया। ठीक है, LVM-3 ठीक है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 का आयोजन शुरुआत की गई। ठीक है, युविका ठीक है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2023 की शुरुआत की गई और यह कार्यक्रम छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोग पर ज्ञान देता है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 18 से 22 में भारत सैन्य उपकरणों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक 11% देश है। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोची केरल में INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति ध्वज प्रेसिडेंट कलर भेंट किया। इसरो ने हाल ही में लैंड स्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है, जो देश में भूस्खलन वाले हॉटस्पॉट की पहचान करता है। अमेरिकी कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1 का सफल परीक्षण का इतिहास रचा और यह लॉन्च गुड लक हैव फन मिशन का हिस्सा है और स्टेज 2 में अलग होने के क्रम में यह ऑर्बिट में नहीं पहुंच सका। भारत में H3N2 से मौत ठीक है भारत में H3N2 से मौत का पहला मामला कर्नाटक के हासन जिले में दर्ज किया गया। ठीक है, 82 वर्षीय हीरे गौड़े की मौत H3N2 वायरस से हो गई है। भारतीय नौसेना को पानी से नीचे पनडुब्बी रोधी युद्धक रॉकेट RGB-60 ठीक है के लिए पहला पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDB-60 प्राप्त हुआ है और इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन कि नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन 23 संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया, जिसमें भारत, अमेरिका, कनाडा और दक्षिण कोरिया और जापान ने भाग लिया। रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैर वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन हैदराबाद स्थित स्वयं रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। DRDO ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस 2023 फ्रांसीसी नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार उपग्रह इसरो को सौंप दिया और इसे जनवरी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसका उपयोग कृषि मानचित्रण और भूस्खलन प्रबल क्षेत्रों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। भारतीय नौसेना के लिए दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट INS एंड्रोथ को कोलकाता में लॉन्च किया। रवांडा मैसेंजर RNA टीकों के निर्माण की सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। रेडियो GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है, जिसे ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा विकसित किया गया। तो हम लोगों ने मार्च का जो है कंप्लीट करेंट अफेयर्स को जो हो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और या रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम हो, घटनाक्रम हो, तीनों को हम लोगों ने देख लिए हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के द्वारा बताइए और वीडियो को जो है जहां भी आप सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं वहां जरूर शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक जो है बच्चे हमसे जुड़ पाए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।